अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सभी सब कि अच्छे होंगे, मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा के, जहां अल्लाह ताला सुख तंदुरुस्ती दे, रहमत फरमाए और दुआ में हमें इंशाल्लाह याद रखना। और आप सबकी को हम दिलो जहां से याद रखते हैं। तो सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और रात को मैं सोई थी 12 बजे के टाइम पे। आँख बिल्कुल नहीं खुल रही थी। रिदा की जो टैक्सी मतलब ऑटो वाला, तो सुबह के 6:30 बजे मतलब 6:45 पे आ जाता है। तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। एक तरफ से तो पापा जी भी सुबह के टाइम पे जाते हैं और रिदा भी स्कूल जाती है, तो दोनों के लिए टिफ़िन बॉक्स तैयार करना पड़ता है। तो एक के लिए नाश्ता और एक के लिए टिफ़िन बॉक्स, तो टाइम बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो पापा की जो ड्रेस है वो भी प्रेस करनी पड़ती है। तो सुबह सुबह उठते ही पहले फास्टली मैं पापा की जो ड्रेस है वो प्रेस कर देती हूँ, एक एक करके प्रेस करके सुबह सुबह रख देती हूँ। और उठते ही अल्लाह नबी के टाइम झाड़ू भी निकाल लेती हूँ। टाइम फुर्सत मिल जाता है तो ये सबसे पहले पहले मैं काम कर लेती हूँ। देन एक कपड़े मैंने पापा के प्रेस करके रख दी ही सोफे वाले कमरे पे ही। पापा जी जब भी उठते हैं तो आते हैं इसी कमरे में, तो अपना प्रेस किया हुआ कपड़ा ले लेते हैं। ले जाओ दूध, दूध ले जाओ। बन्नी का ही वास्ते ले रहे हो तो है। बड़ी ले जाओ तो। आज रिदा के पापा जी लेट उठे थे। सदाबहार सुबह सुबह तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं फर्स्ट के टाइम पे, लेकिन आज लेट उठे थे और नींद में जब आ रहे थे तो बहुत ही स्वीट लग रहे थे। ऐसे मुंह फुला फुला के उठ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और मैंने बोला कि दूध की बन्नी क्यों लेके आए, मैं बाल्टी अंदर लेके आ गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, आपने ये वाला काम कर दिया आपने मेरा। तो सुबह के टाइम अगर उठ जाती हूँ तो उनकी हेल्पिंग सेल्पिंग थोड़ी कर देती हूँ। वैसे तो मैं ये सब काम में इतना इम्पोर्टेंट देती नहीं हूँ, लेकिन अगर उठी हुई तो इनका हेल्प कर देती हूँ। देन वो दूध की बर्नी जो बाल्टी है अंदर लेके आए थे और जितने भी दूध इनको देना होता है उनका एक साइड में वो काम कर रहे थे और मैं अपने यहाँ पे जो भी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो फटाफट से क्विकली काम कर लेती हूँ। रात के टाइम पे मम्मी ने दही जमाया था, तो दही मैं यहाँ पे फ्रिज में रख दी। पापा जी ने बोला कि रात को खिचड़ी बना लो और सुबह जब स्कूल जाऊँ तो आप छमक के दे देना। हम इसको छमकना बोलते हैं। जो भी खिचड़ी बच जाती है रात की तो छमक के इसको दे देती हूँ। जैसे कि मैंने छमकने के लिए यहाँ पे प्याज और साबुत धनिया होता है ना, साबुत धनिया का तड़का लगाया था और थोड़ा सा कटी हुई जो लहसुन है वो मैंने कटिंग करके लहसुन डाल दिया था। और प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के मैंने खिचड़ी को एक साइड में छमक लिया है। छमकने के बाद अभी देख लो थोड़ा सा फारचा होने लग गया है, मतलब सुबह सुबह होने लग गई है।
और रिदा के पापा जी बोल रहे हैं कि मैं तो चाय नहीं पीऊँगा, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो ठीक है, तो मैं पापा जी के लिए चाय बना लेती हूँ। मम्मी भी सुबह के टाइम उठ जाती है, 1 कप मम्मी चाय पी लेती है, फिर बाद में सो जाती हैं। इतनी जल्दी किसी की नींद खुलती नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली। चाय बनाने के बाद यहाँ पे इलायची का पाउडर कूट के डाल देती हूँ। अदरक गर्मी में यूज़ नहीं लेते हैं। और जितने में पापा यहाँ पे उठ गए थे और चाय भी हमारी माशाल्लाह बन के हो गई थी तैयार। तो आज मैं वीडियो में थोड़ा सा कैप्चर मैंने किया कि मैं पापा जी को मतलब सुबह सुबह टाइम पे चाय नाश्ता कैसे देती हूँ और पापा जी कैसे लेते हैं। वैसे तो पापा जी के सामने मैं जाती नहीं हूँ, घूंघट डालती हूँ। उसकी वजह से अगर पापा जी फ्रेश होके आते हैं ना, उसके बाद मैं दूर से माचा होता है जो खटिया कहते हैं, हमारे उड़ीसा में खटिया, उसको राजस्थान में कहते हैं माचा। तो माचे में चाय और यहाँ पे खींची छमकी हुई यहाँ पे मैं दे दूँगी। देने के बाद पापा जी देख लेते हैं, तो देखने के बाद एक कप अपने जो भी नाश्ता होता है वो अंदर लेके चल जाते हैं और नाश्ता वो कर लेते हैं। देन नाश्ता देने के बाद फिर रिदा का जो लंच टिफ़िन बॉक्स है वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। वैसे तो पापा को कभी कभी पता नहीं चलता है कि कभी कभी मैं उनका वीडियो ले लेती हूँ। और कभी तो वैसे उनको पता भी अभी तक नहीं है कि मैं एक वीडियो चलाती हूँ। तो रिदा की यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स यहाँ पे तैयार करने लग गई। रिदा ने कल रात को ही मुझसे बोला कि मैंने उससे एक्चुअली पूछा कि आपको कल टिफ़िन बॉक्स में क्या डाल के दूँ। तो उसने बोला कि आप मम्मा वेज मेयोनीज रखा है और जैम रखा है ना, तो एक एक ब्रेड में करके लगवा के दे देना। तो मैंने क्या किया कि एक ही ब्रेड में उसको कट नहीं किया, दोनों साइड साइड में, एक तो साइड में मेयोनीज लगा दिया और एक साइड में यहाँ पे जैम लगवा के दे दी। उससे क्या करती है रिदा, डबल डोर करके हमने उसको दे दिया। तो उसने बहुत चाव से भी खाया और रिदा को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। एक बार की बात है कि मैंने कट करके दो साइड से कट करके दी थी, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग टाइप से करके दे रही हूँ उसे। एक साइड में मैं मेयोनीज लगा रही हूँ और एक साइड में मैं यहाँ पे जैम लगा के दे रही हूँ। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में जैसे अच्छा लगता है वैसे ही हम टिफ़िन बॉक्स में डाल के दें तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। और जो भी उनका फेवरेट डिशेस होता है वो बना के एक्चुअली खिलाएं तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं, ऐसे भूखे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। क्योंकि ना सुबह के 7 बजे जाने के बाद सुबह के 12 साढ़े 12 1:30 बजे तक बच्चे आते हैं तो भूखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रेड के साथ में मैंने कुछ स्नैक्स दे दिए थे और बिस्किट कुछ डाल के दे दिए थे रिदा को। तो टिफ़िन बॉक्स उसका तैयार करने के बाद आ गई थी अपने कमरे में। कुछ भी बात नहीं मानती मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रात के टाइम उसको बोला कि सारे खिलौने आपने पूरे बिखराए हैं, समेट लो। बिल्कुल नहीं करती हैं, आप हो ना मम्मा, कर दोगे आप, मैं जब बड़ी होंगी तब मैं खुद कर लूँगी। तो ऐसे करते मुझे गुस्सा तो एक दफ़ा गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो, अभी तो छोटी है फ़िलहाल, बाद में वो समझ जाएगी। ये ऐसे करती मैंने उसके जितने भी खिलौने थे एक मतलब बॉक्स में डाल दिए। डालने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद रिदा को मैं फटाफट से उसको उठा रही हूँ। और माँ बेटियों की थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है। आजा 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 जल्दी आ, इतो सुखार का ही आसान करे बच्चे, जल्दी आ जल्दी आ, बैठ रिदा, इन्हें आ इन्हें आ, बैठ इन्हें से गोदी में कुछ जूतों पे ना सुन से कुर्सी में, ठीक है। और दूध दूध ले, हटा ले तो साइड कर ले। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो उससे तेज़ से मैं बात करती हूँ तो रिदा रोने लग जाती है। उसको तेज़ आवाज़, साउंड लाउड मतलब पसंद नहीं है। उसकी यहाँ तक कि दादी माँ जो है वो भी बोल देती है तो रोने बहुत लग जाती है। ऐसे बोलते हैं कलेजा होता है ना, बहुत छोटे दिल का होता है। बेसिकली मेरे भी बहुत छोटा दिल का है। अगर मुझसे अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो मैं फटाफट से रोने लग जाती हूँ। मुझसे मैं जितने जितने मतलब स्मूथली मैं सबसे बात किया करती हूँ, वैसे ही मेरी बेटी है।
कुछ कुछ बाप माँ की आदतें तो जाती है बच्चों के ऊपर। देन रिद्धा की चोटी कर दी थी। चोटी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा दूध पिला दिया। सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल भी नहीं भेजती। एक बिस्किट या तो दूध कुछ ना कुछ पिला के भेजती हूँ। देन रिद्धा को सुबह ही फटाफट से मैं नहला देती हूँ 6:30 बजे। बहुत ही फटाफट क्विकली काम करती हूँ, क्योंकि 6:40 हो गए थे। 10 मिनट में ऑटो वाले भैया, मतलब टैक्सी वाले भैया आते ही होंगे। रुक जा, रुक पछे, धीरे चाल। ऑटो वाले भैया की जो हॉर्न है हमारे घर तक तो पहुंचती नहीं है, लेकिन उनकी हॉर्न बहुत तेज़ होती है। इन्होंने बोला कि कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने फ़ोन किया, तब जाके हमें निकल के आए। और रिदा इतनी तेज़ भाग रही थी, उसको बोला कि धीरे चला करो बेटा। बहुत गुस्सा आया मुझे, कहीं गिर ना जाए। मिनट मिनट में गिर जाती हैं कहीं पे। और यहाँ पे नमकीन चावल थोड़ा सा बनाया था, तो नमकीन चावल सुबह के टाइम पे वेस्ट क्यों जाने दे, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने बैठ गई मैं। नमकीन चावल के साथ मैंने रात को बादाम भी भिगो के रखा था, क्योंकि मेरी ये याददाश्त थोड़ी सी कम होने लगी है। इस वजह से मैंने बादाम भिगो के खाने लग गई। रिदा के पापा जी बोल रहे कि बादाम भर भर के खाया कर, तब तेरे दिमाग आएंगे। तो चलो ठीक है, आपकी बातें सर आँखों पे। आज मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ सुबह के टाइम पे ही। और नहा धो के दूसरे कपड़े मैंने पहन लिए थे। और मम्मी जी कब से बोल रही थी कि अफरोज़ा आप है ना घी निकाल लो। तो आज फुर्सत मिली मुझे घी निकालने का। घी निकालने की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है। अगर आपको नहीं पता है, मेरे न्यू व्यूवर्स को भी नहीं पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर लेना। और ये घी होता है, मैं कम से कम 10 दिन 15 दिन का घी होता है इकट्ठा, तो घी निकाल लेती हूँ। घी मैं मिक्सी में हमेशा निकालती हूँ, और दूसरा कोई यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे ये ज़्यादा सरल लगता है। देन घी कम से कम किलो से थोड़ा सा कम है। घी का जो ज़्यादा मैं लाल बिल्कुल भी नहीं कहती। मम्मी जब बाद में है ना थोड़ा सा चीनी डाल के किट्टी निकालती हैं, उनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं खाती हूँ ना, तो अजीब सा मुझे घी का स्मेल आता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो मम्मी थोड़ा सा घी में चीनी वगैरह आटा थोड़ा सा डाल के किट्टी निकाल लेती हैं। उनके लिए मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी काला नहीं किया है। देन हमारे यहाँ पे घी देख लो, होम मेड घी, शुद्ध देसी घी से बराबर और कोई घी नहीं है। तो घी बहुत अच्छी तरह से निकल गया है। घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। अगर आप घी कभी भी निकालो, अगर स्मेल हो ना, तो उसमें इलायची का पाउडर डाल दो, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। रिदा को मैं जब भी ब्रेड सैंडविच कुछ भी बना के देती हूँ, तो ब्रेड के कॉर्नर्स जो है वो रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ब्रेड का ही ऑमलेट बना लेती हूँ। वैसे तो ब्रेड के ऑमलेट मतलब अलग अलग करके बनाते हैं, लेकिन ब्रेड का जो कॉर्नर होता है उसको मैंने सोचा कि कटिंग करके प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और अंडा, ये 2 अंडे डाल के, और चिली फ्लेक्स और नमक, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद छोटे 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 मैंने यहाँ पे ऑमलेट बना लेना है। ऐसे नहीं तो वैसे करके बना ले तो बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी जी को दे दिया और ईदा के पापा जी को दे दिया चाय के साथ। और अभी फ़िलहाल सुबह के 11 बज रहे हैं, और 11 बजे के टाइम पे थोड़ा नाश्ता, अभी रीदा के पापा अभी काम पर जाएंगे, तो वो जाते हैं कभी 10 क्या 11 बजे, लेट थोड़ा जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट उनको जाना पड़ता है।
ऑमलेट ब्रेड मैंने बना ली है और 1 कप चाय 2 कप चाय मैंने मीठी और फीकी डाल दी है। देन सबको देने के बाद जितना भी बचा हुआ था अपने लिए बना ली, अपने मैं भी खा लेती हूँ। और लंच वगैरह मैंने आज वीडियो सेंड नहीं किया है, आज टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, काम आज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज तक का वीडियो इतना ही था और अच्छे वीडियो के साथ और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मिलती हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को दबा के आगे की वीडियो हमारी कंटिन्यू करो। और थैंक यू सो मच।